हेलो दोस्तों, यह है मिसिंग नंबर की जो है 7वीं वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में जो है ट्रायंगल के सवालों को लगाया, ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग जो है कुछ ट्रायंगल के सवालों को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, उसी विकल्प को जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो दिया गया है ट्रायंगल, इन 2 ट्रायंगल में कौन सा कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, पहले ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि इन दोनों में कौन सा सेम कॉन्सेप्ट लगा है, वही जो सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग तीसरे ट्रायंगल में भी लगा देंगे, तो हम लोगों का जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला संख्या जो है पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो है बीच वाला जो है हम लोगों को जो है पूछा गया है, यानी कि ट्रायंगल के जो है तीनों कोणों पर जो है देखिए कुछ ना कुछ संख्या दी हुई है। इन्हीं की सहायता से जो है बीच वाला जो है संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोगों को इन तीनों जो पदों की सहायता से जो है बीच वाला जो संख्या है उसी को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले में कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो है 3 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है पहले ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखेंगे कि अगर हम लोग चलिए जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 है और 3 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। यानी कि इन तीनों को जोड़ने पे 14 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है 84 है। तो जोड़ने से तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो देखिए अगर जोड़ के घटाते हैं या अगर ऐसे घटाएंगे तब भी जो 84 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं तीनों का। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 3 का जो 7 में करेंगे, तो 3 में 7 में करेंगे तो हो जाएगा 3 7 21, ठीक है। 21 का 4 में करेंगे तो 21 21 दूनी 42, 63 और 21 84, ठीक है। तो यानी कि देखिए यहाँ 84 आया भी है। तो अगर तीनों जो संख्या को हम लोग गुणा कर रहे हैं आपस में, तो बीच वाला जो संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल में हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में भी देखेंगे क्या जैसे पहले में सेम कॉन्सेप्ट लगा है, क्या वैसे दूसरे में भी लग रहा है। अगर दूसरे में भी लगेगा तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग तीसरे में भी लगा देंगे, तो हम लोगों का जो है विकल्प पता चल जाएगा कि कौन सा जो है विकल्प सही है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले में कॉन्सेप्ट लगा है कि 3 गुणा 7, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा 4, यानी कि जो तीनों जो है यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसको आपस में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, बीच वाला जो संख्या मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरे में भी वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 5, फिर उसके बाद गुणा 2, यहाँ पर 2, फिर उसके बाद गुणा 3। चलिए इसको भी गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कि जो बीच वाला संख्या प्राप्त होता है जैसे पहले में आया है, ठीक है। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। 10 के बाद उसके बाद जो 3 में गुणा करेंगे तो 10 3 30, ठीक है। तो यहाँ देखिए 30 आ गया और जो है बीच वाला भी 30 दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों ट्रायंगलों में जो है क्या किया गया है, जो है तीनों को आपस में गुणा किया गया है, ठीक है। अब देखिए पहले में जैसे हुआ वैसे दूसरे में भी आया है, ठीक है। यानी पहले में गुणा किया तो जो बीच वाला पद आ गया, दूसरे में भी तीनों का गुणा किया तो बीच वाला आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे में भी जो है वही लॉजिक लगा देंगे। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 है तो 7, फिर उसके बाद गुणा, फिर यहाँ पर 5, फिर उसके बाद गुणा 2, ठीक है। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 7 का जो है यहाँ पर 5 में गुणा करेंगे तो 7 5 35, फिर 35 का 2 में गुणा करेंगे तो 35 दूना 70। अब देखिए यहाँ पर 70 आ गया, हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है 70 हम लोगों का जो है आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग विकल्प में देखेंगे कि विकल्प में 70 कहाँ दिया गया है। तो विकल्प में देखिए जो है सी वाला विकल्प 70 दिया गया है, तो यही सी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल में भी वैसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसी को बताना है। इसमें भी देखिए 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। इन 2 ट्रायंगल की सहायता से तीसरे ट्रायंगल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है उसी को बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे जो है इन चारों विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी उसी को बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो है बीच वाला जो है पूछा गया है। तो बीच वाला देखिए संख्या कुछ ना कुछ संख्या है, लेकिन जो है यहाँ पर ट्रायंगल के जो है
जो है जो इधर में भुजा में दिया गया है ये क्या है, जो है लेटर है। तो इन्हीं लेटरों की सहायता से हम लोगों को बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये इसमें जो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, तो देखिए जो इन लेटरों का जो क्रमांक यानी इन लेटर जो कौन सी संख्या पर है, तो ये उनका जो संख्या यानी कि जैसे कि यहाँ पर डी है, ठीक है, तो डी चौथे स्थान पे है, ये जो डी है ये चौथे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो इनका जो है संख्या क्रमांक जो है उनको जो है जोड़ के गुणा करके भाग करके, ठीक है, कैसे भी करके जो है उन संख्याओं को करके जो 216 कैसे आया है उसी को सबसे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। जो अब हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें गुणा करके भाग करके कैसे हुआ है, वैसे ही जो दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, अगर सेम लॉजिक लगेगा तो वही सेम लॉजिक जो तीसरे ट्रायंगल में भी लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको जो है ये जो लेटर दिया गया है इनका जो क्रमांक याद करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को जो है ये क्रमांक नहीं याद है तो जो डिस्क्रिप्शन में जो है एक वीडियो मैंने बनाया है, जाइए देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो है यह जो लेटर है इनको जो है इनका जो क्रमांक कैसे ज्ञात किया जाता है बहुत आसानी से उस वीडियो में बताया गया है। आप लोग अगर वह वीडियो देखेंगे तो जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो डी, तो डी का स्थान कितना है, 4 है, ठीक है। फिर देखिए सी का क्या स्थान है, तो सी का स्थान है 3, ठीक है। आर का क्या स्थान है, तो जो है पी क्यू आर, ठीक है, यस टी, यानी कि जो है आर का जो है क्या है 18 है, ठीक है। ऐसे ही जो याद करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है जरूर देखना, ठीक है। तो आप लोग जो है यह कभी नहीं भूलेंगे इसका क्रमांक, ठीक है। तो देखिए यह देखिए 1 है तो ए का क्रमांक हो गया 1, ठीक है। ये देखिए पी है तो पी का क्रमांक हो गया जो है 16, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एफ है, एफ का क्रमांक क्या हो जाएगा ई एफ, ठीक है। हाँ इसका जो हो जाएगा 6, ठीक है, इसका हो जाएगा 6। फिर यहाँ देखिए जो है इसका हो जाएगा जो है 7, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा जो है 5, ई का कितना होता है 5। फिर यहाँ एन है, एन का हो जाएगा जो है 14, ठीक है। यहाँ एन है, इसका हो गया 14। अब देखिए हम लोगों ने यह क्रमांक लिख लिया। अब चलिए देख लेते हैं कि जो है इनको जोड़ के गुणा करके भाग करके कैसे करके जो है यह जो बीच वाला संख्या आया है, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे 4, पहले जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो 4 और 3 7, और 7 में जो है 18 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 216, तो जोड़ने से तो हो नहीं रहा है, घटाने से तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कम कम संख्या है। फिर गुणा चलिए कर लेते हैं, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 का जो 18 में चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 12 का 18 में करेंगे तो 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 84, 12 8 96, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और जो है 9 हासिल का बच जाएगा। 12 में 1 से जो है गुणा करेंगे तो 12, और 12 में 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 21, तो 216 आ गया। 12 का गुणा 18 में करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो इन तीनों को गुणा किया गया तो बीच वाला आ गया, ठीक है। अब चलिए दूसरे में भी कर लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि क्या जैसे इसमें जो गुणा करने से हुआ क्या इसमें भी गुणा करने से हो जा रहा है। अगर गुणा करने से हो गया तो जो दोनों में सेम लॉजिक हो गया तो तीसरे में भी वही सेम लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो 1 है, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 का गुणा 6 में करेंगे तो 16 6 का 96 हो जाएगा, और 96 दिया भी गया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दोनों जो है ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे तीसरे ट्रायंगल में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात हुआ है, तीनों का गुणा किया गया है, यानी कि जो है डी गुणे सी गुणे फिर उसके बाद क्या है डी सी गुणे आर, ठीक है। तो डी का जो है क्रमांक है 4, ठीक है, सी का है 3 और आर का है 18। इसको गुणा किया गया तो आ गया 4 3 12, और 12 में जो 18 से गुणा किया गया तो हो गया 216, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें किया गया 1, ठीक है, इसमें भी किया गया 1 गुणा, सॉरी पहले यहाँ पर जो है लेटर लिख देते हैं ए गुणे, ठीक है, पी फिर गुणे एफ, ठीक है, यह आ गया, ठीक है। यह दूसरा ट्रायंगल का है। फिर चलिए इसको भी कर देते हैं गुणा, तो यानी कि 1, ठीक है, इसको भी कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है, ये 216 आ गया, ठीक है। फिर एक का जो है क्रमांक हो गया 1, ठीक है, यानी संख्या जो पी का जो क्या है यहाँ पर लिखे हैं 16, ठीक है। फिर उसका यफ का है जो है 6, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या आ गया 96 आ गया, ठीक है। अब जो 96 जो है दिया भी गया, ठीक है। अब उसके बाद जो दोनों ट्रायंगलों में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को लगाया है वही कॉन्सेप्ट चलिए जो है इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे एन
गुणा, ठीक है, यन का गुणा कैसे में करेंगे, ई में करेंगे, फिर उसके बाद गुणा जी में कर देंगे, ठीक है। तो यन का क्या है 14 है, ठीक है, यन का 14, फिर ई का क्या है 5 है, चलिए 5, फिर गुणा, फिर जी का क्या है 7 है, ठीक है। चलिए इसका भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 14, 14 28, 14 42, 14 56, 14 25 70, ठीक है। तो यहाँ आ गया 70 और गुणे 7, तो 70 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 49, फिर एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो हम लोगों का क्या आ गया 490 जो है हम लोगों का क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब 490 हम लोग देखेंगे विकल्प में कहाँ 490 दिया गया है, तो देखिए ए में 435 दिया गया है, तो ए वाला विकल्प तो होगा नहीं, ठीक है। अब बी वाले विकल्प में देखिए 490 दिया गया है, तो यही बी वाला विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है मिसिंग नंबर के सवालों को लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो जो है इसी प्रकार से हम लोग मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरे सवाल में भी वही पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि जो तीसरे जो है ट्रायंगल में जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क में जो है कौन सी संख्या आएगी उसी को बताना है। देखिए इसमें भी 3 ट्रायंगल है, और 2 ट्रायंगलों की सहायता से हम लोग तीसरे ट्रायंगल को जो है निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है देखेंगे कि पहले ट्रायंगल में क्या हुआ है, फिर उसी प्रकार से दूसरे में भी देखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग सवालों में लगाते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, तो 5 और 3 8, और 8 और 4 12, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 18 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जो है 18 दिया गया है, तो क्या करते हैं 12 में 6 जोड़ देते हैं और 18, तो 6 जोड़ने पर 18 हो रहा है, यानी इनको जोड़ के और प्लस 6 जोड़ा जा रहा है तो 18 हो रहा है, ठीक है। यानी कि पहले में जो है ये लॉजिक लगी। चलिए देख लेते हैं क्या दूसरे में भी वही लॉजिक लगती है। अगर वही जो पहले में लॉजिक लगी है दूसरे में भी लगेगी, तो जो हम लोग क्या करेंगे तीसरे में भी वही सेम लॉजिक लगा देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 7 है, 5 है, 3 है, तो 7 को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, ठीक है। 12 में 3 जोड़े हो जाएगा 15, और अब इन सबको जोड़ने के बाद में इसमें 6 जैसे जोड़ा गया था उसमें इसमें भी 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 7 5 12 6 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 65 दिया गया है, ठीक है। तो ये लॉजिक फेल हो गई, ठीक है, यानी ये लॉजिक नहीं काम की। तो चलिए घटा देते हैं, तो घटाने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि संख्या भी कम है, तो घटाने से तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, फिर 15 का 4 में करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 18 दिया गया है, तो गुणा करने से तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए जो है क्या करते हैं इसको जो है हम लोग जो है भाग कर देते हैं। तो भाग करेंगे तो भाग करने से विशेष कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पर भाग करने पे भी वही जो है बटे के रूप में आएगा, तो बटे के रूप में तो आंसर दिया गया है नहीं है, ठीक है। जब बटे के रूप में आंसर नहीं दिया गया तो भाग का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए जो है इसको वर्क करके देख लेते हैं, क्या पता जो है वर्क करके हो जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो है इसमें जो है लॉजिक लग सकता है। जो लॉजिक पहले में लगा वो लॉजिक अगर सेम दूसरे में भी लग जाएगा तो वही सेम लॉजिक तीसरे में लगा देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। तो चलिए इसका वर्ग अगर किए तो 5 का वर्ग किए तो हो जाएगा क्या 25। ये सब वर्ग करने पर हो रहा है, ठीक है। 5 का वर्ग किया तो 25 हो गया, 3 का वर्ग किया तो हो गया 9, ठीक है, और 4 का वर्ग किया तो हो गया 16, ठीक है। जो यह जो गोला में लिखा गया है यह वर्ग करके हुआ है, ठीक है, यह याद रखना, ठीक है। तो वर्ग करने पर ये हो गया, और अगर वर्ग करके अगर हम लोग क्या कर रहे हैं इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे देखिए तो 18 तो होगा नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो 18 अगर जोड़ेंगे तो 15 ही जो 18 से ज्यादा है, तो जोड़ने से तो होगा नहीं। चलिए जो पहले जोड़ के घटा के ऐसे करके इसी में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 25 और 9, 25 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो 25 9 हो जाएगा 34, ठीक है, हाँ 34, और 34 में अगर 16 को घटा रहे हैं, ठीक है, 34 में 16 को घटा रहे हैं तो देखिए 18 आ गया, ठीक है। यानी कि इनको जोड़ के ये घटाने पे जो 18 आ गया, ठीक है। चलिए दूसरे में भी देख लेते हैं कि क्या जो पहले में जैसे हुआ क्या दूसरे में भी वैसे हो रहा है। तो देखिए 7 है, 7 का जो वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, ठीक है। जो गोले में है यह वर्ग है, याद रखना, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे 25, ठीक है, और जो 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर 49 में 25 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा, सॉरी 9 और 5 हो जाएगा 14, ठीक है, और 4 2 6 और हासिल का 1 7, यानी कि कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है। और 74 में अगर 9 को हम लोग घटा रहे हैं
तो 74 में 9 को घटाएंगे तो 65 आ जा रहा है, यानी कि जो है जैसे पहले में जो है लॉजिक लगा वैसे दूसरे में भी लॉजिक काम कर गया। तो इसका मतलब ये है कि तीसरे में भी वही लॉजिक लगाएंगे तो हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक क्या लगी है कि यानी कि जो है इसका वर्ग किया गया, ठीक है, यानी कि जो पहला जो है संख्या है इसका वर्ग किया गया, फिर इसी में जोड़ दिया गया जो दूसरे संख्या का, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, जो तीसरा जो यह पद दिया गया है इसका वर्ग जो करके घटा दिया गया है, ठीक है, यही लॉजिक लगा है। ऐसे ही जो है दूसरे में भी लगा है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लगा देते हैं, ऐसे दूसरे में भी लगा है ये वाला, ठीक है, ये वाला है और जो है ये ए वाला है, ठीक है, इसमें भी 7 का वर्ग किया गया और इसमें 7 का वर्ग करके जो है जोड़ा गया 5 का वर्ग, फिर इसी में घटा दिया गया है जो है नीचे का वर्ग, ठीक है। तो ये जो है ये इस लॉजिक से जो है दूसरा वाला का आंसर भी आ गया और तीसरे वाले का भी वही सेम आंसर हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो तीसरे वाले का भी आंसर आ गया। चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 और इसमें जो है 9 जोड़ देंगे, ठीक है, और 9 जोड़ के जो है 4 जो है यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे 16 घटा देंगे, ठीक है, घटाने के बाद जो है क्या आ जाएगा हम लोगों का 18 आ जाएगा, जो कि जो 18 यहाँ पर दिया भी गया है। वैसे जो दूसरे में भी किया गया 7 का जो है 7 में गुणा करेंगे यानी 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है। फिर यहाँ पर 5 का करेंगे तो 25 और इसी में जो है 9 घटा देंगे। क्यों 9 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है, और यहाँ 9 वर्ग लिखा गया तो 9 घटा भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 49 और 49 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 74 और 74 में 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 65, जो कि 65 हम लोगों का क्या है आंसर है जो है दूसरे जो है ट्रायंगल का, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोगों का आंसर आया, ठीक है। अब चलिए तीसरे वाले ट्रायंगल में भी लगा के हम लोग क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ भी वैसे ही सेम करेंगे। ये देखिए तीसरा वाले का है, ठीक है, ये दूसरे वाले का था, तो ये पहले वाले का था, तीसरे वाले ट्रायंगल का देखिए। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9 का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे जो है 6 का वर्ग, ठीक है, और इसी में घटा देंगे जो है 3 का वर्ग, जो कि यहाँ पर दिया गया है 3 का वर्ग, ठीक है। ये देखिए 3 है, ठीक है, 3 है। अब चलिए इसको हल कर देते हैं। तो देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81, ठीक है, इसी में क्या करेंगे जोड़ देंगे 36, कहाँ 36 है, कैसे 36, तो 6 यहाँ है, इसका वर्ग क्या होता है जो है 36। चलिए इसका भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो जो गोले में है यह वर्ग है, ठीक है, 36 और यहाँ 3 का वर्ग जो हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए इसको भी, अब देखिए ये तो हो गया 9 का 81, 6 का 36 और यहाँ पर घटा देंगे क्या 3 का, यानी कि 9, 3 का वर्ग 9। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एक 7, ठीक है, और 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 117, 117 में 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, ठीक है। तो जो है अगर हम लोगों ने देखा कि 117 में 9 को घटाया तो 100 कितना आ गया 108 आ गया। अब विकल्प में देखेंगे, अब 108 ही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर 108, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो है विकल्प में 108 कहाँ पर दिया गया है। तो विकल्प में देखिए ए वाले विकल्प में ही जो है 108 दिया गया है, तो यही ए वाला ही विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो कितनी आसानी से जो है 108 यानी कि हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है, इसमें भी वही पूछा गया है, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी उसी को बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है उसी को बताना है, ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी लेटरों की सहायता से जो यहाँ पर दिया गया है अंक उसी को ज्ञात करना है। इसमें देखिए 2 ही है, ठीक है। तो पहले में जैसे हुआ है तो वैसे ही दूसरे में भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेटर है तो इस क्या करेंगे हम लोग वही करेंगे, लेटरों का जो है संख्या पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर जेड है और ए है, यहाँ यल है और यहाँ पर बी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो जेड है तो जेड का क्या होता है, जेड का होता है 26, ठीक है, और ये हो गया 1 का 26, फिर यहाँ ए का देखेंगे तो 1, ठीक है, ए का 1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का क्या हो गया क्रमांक हो गया। चलिए इसका भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्रमांक सबका कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है यल है, ठीक है, तो यल यम यन यल यम यन, ठीक है। तो यल का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर उसके बाद जो देखिए बी है तो बी का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यन है तो यन का क्या हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ देखिए टी है तो टी का क्या हो जाएगा 20,
ठीक है। यहाँ देखिए यफ है तो यफ का क्या हो जाएगा जो है, यहाँ भी आपका हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ देखिए जी है तो जी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने जो कितना जल्दी जल्दी जो है इनका क्रमांक निकाल दिया। तो अगर आप लोगों को भी जानना है ट्रिक इसका, तो डिस्क्रिप्शन में जो है इनका जो है एक वीडियो है कि कैसे जो है हम लोग इन संख्या जो है इन लेटरों का संख्या याद करेंगे। तो वो वीडियो देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया। अब देखेंगे कि जो है यहाँ पर देखिए ये जो है पहले का है, ठीक है, इधर, और यह दूसरे का है। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये कैसे हुआ है, यानी इन संख्या की सहायता से ये संख्या 5 कैसे आया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम देखिए अगर इसका गुणा करते हैं 26 और 1 का, ठीक है, तो 26 का 1 का गुणा करेंगे तो जाएगा 26, ठीक है। और 12 के 2 में गुणेंगे तो 24, ठीक है। तो 12 24 को जोड़ेंगे तो 12 24, ठीक है। नहीं सॉरी 26 और यहाँ पर क्या होगा 24, ठीक है। तो 26 में अगर 24 को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 5 दिया गया है। तो देखिए घटाने से तो हो नहीं रहा है, जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और गुणा करेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, भाग तो करेंगे तो बटे के रूप में आएगा। तो बटे के रूप में तो 5 दिया नहीं गया है, ये तो केवल 5 ही है, ठीक है। और तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं बारी बारी से, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 है, 26 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर जो है 2 है। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो 26 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 27, ठीक है। और 27 में 12 जोड़ेंगे तो 27 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7 और 2 9 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा जो है 39। और 39 में 2 जोड़ेंगे यानी कि देखिए 26 1 27 और 27 में 12 जोड़ेंगे 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। इनको जोड़ने पे कितना आ गया 41। अब देखिए 41 आ गया है, ठीक है। तो 41 में क्या करेंगे 4 और जो है 1 को जोड़ देंगे तो देखिए क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो है इनका जो है एक एक जो है अंक है उसको जोड़ना है, जोड़ के जो अंक है उसमें जो है ये जो 41 है इसमें 4 और 1 सॉरी 41 है जिसमें जो प्लस करके बीच में अगर उनको जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए जैसे इसमें किया गया है सेम वही जो है कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो है आंसर पता चल गया कि जो है कैसे हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनका गुणा करके तो हुआ नहीं था, ठीक है, क्योंकि गुणा किया 26 आ गया और इसका गुणा किया 24 आ गया। तो 26 में 24 घटाया गया तो 2 आया, लेकिन यहाँ पर 5 था, ठीक है। तो ये सब लॉजिक नहीं लगा तो यही लॉजिक लग गया, ठीक है। चलिए दूसरे में भी वैसे कर लेते हैं। तो क्या दिया है 14 में क्या जोड़ेंगे जो है 20, फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे जो है 6, फिर क्या जोड़ेंगे 7, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 14 और 14 में 20 जोड़ेंगे तो 14 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, और 34 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34 और 6, ठीक है। 34 6 40, ठीक है। और 40 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। तो क्या आ गया हम लोगों का जो है आ गया 47, लेकिन ठीक है 47 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो है अगर इसको जोड़ेंगे तो जो है 4 और 7, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं 4 और प्लस यहाँ रुक जाइए 47 आ गया है। तो 47 तो आंसर है नहीं, हम लोगों ने 4 और 4 और 1 को जोड़ा था। तो चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। तो 4 और प्लस 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, लेकिन ये 11 भी विकल्प में नहीं दिया है। तो क्या ये जो है ये लॉजिक बेकार हो गया? अभी ये लॉजिक बेकार नहीं हुआ है, अभी भी देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, हम लोगों को एक संख्या बनाना है। तो एक संख्या बनाना है तो क्या करेंगे 11 को भी 1 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो आ गया 2। अब यह जो है एक संख्या बन गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है एक संख्या यहाँ भी बनी तो यहाँ भी एक संख्या बनेगी। तो 11 जो है ना होकर के जो है क्या हो जाएगा जो है 2 हो जाएगा। अगर विकल्प में 11 दिया भी रहता तब भी हम लोग 11 को नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या है, ठीक है, इकाई केवल है, तो यहाँ भी इकाई ही रहना चाहिए। तो देखिए डी वाले में जो है 2 दिया गया है, तो ये डी वाला ही विकल्प क्या हो जाएगा हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।